मेरा कोई घर नहीं बसाया है। मैं गई थी, मेरी सबसे बड़ी भूल थी और गलती थी कि मैं वहाँ गई। ये जो सरिता जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 5,000 के जगह 21,000 की डिमांड कर रही है और 5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे। देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे आप बताइए। पता है एनजीओ के नाम पे ये लोग धंधा खोल रखे हैं। फिर वो दिल्ली गई है, वहाँ पे जाके मेरे से 5,000 रुपया ले ली। ज्यादा पैसे वाला है तो उनके पक्ष में हो गए। हाँ होता है, बहुत सारी भाषाएं। लेकिन इसने व्यापार बनाया है। किसी की बेटी का, किसी के बाप को कहना कि दलाल हो का, घर सील कर देंगे और गंदी गालियां। नमस्कार, देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, आज हमारे साथ 3 खास मेहमान बैठे हुए हैं। सबसे पहले उनका हम परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ और आप सबकी चहेती हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, गुड़िया जी और पूनम सिंह जी जुड़ी हुई हैं। देखिए, हमारी जो मुहिम है, जो लूट की छूट मिली हुई है एनजीओ के नाम पे पीड़ितों को ठगने की, उस दुकान में हमें ताला लगाना है और तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी जब तक ऐसे एनजीओ पे ताले लगेंगे नहीं। एनजीओ के हैं या प्राइवेट कंपनी के हैं, एनजीओ के तहत ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी के नाम पे ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बन के लोगों से पैसों की उगाही करते हैं। कई प्रूफ हमने आपको दिखलाए हैं, कई प्रूफ हमारे पास अभी भी हैं जो हम दिखलाएंगे। लेकिन देखिए, धीरे धीरे इस मुहिम में हमारे साथ कई महिला संगठन जुड़ते जा रही हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा देखिए गुड़िया जी और पूनम जी से होगा। हम बबीता मिश्रा जी से भी कहेंगे कि जो भी आपके जहन में सवाल रहेंगे और आप जो मुहिम चला रही हैं, बीच में आप इनसे भी सवाल कर सकती हैं। लेकिन पहला सवाल गुड़िया जी और पूनम जी एक एक करके छोटा सा जवाब दीजिएगा कि मुझे ये बताइए कि आप लोग भी जो है वो इसी एनजीओ की पैदाइश है, इसी एनजीओ की कहिए, सामाजिक संगठन की कहिए, प्राइवेट कंपनी की कहिए, उसी की पैदाइश है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी बीना मानवी जी के साथ आप लोग काम करती थी, फिर अलग हुई, फिर सरिता जी के साथ जुड़ी, फिर अलग हुई, फिर एक और संस्था बनाने की सोच रही हैं। सवाल पहला मेरा आप दोनों से कि आप लोग को कैसे सही माना जाए। अगर आप हमारे मुहिम में आ रही हैं अच्छी बात है, लेकिन दर्शकों को कैसे सेटिस्फाई आप करेंगे कि आप सही हैं बाकी गलत है? ये तो दर्शक खुद बताएंगे। जैसे मेरा काम करने का जो तरीका है तो दर्शक खुद बताएंगे ना। हमारा काम करने का तरीका है, हमारे पास जो भी आते हैं पीड़िता जो भी आते हैं तो उनसे हमारा ये नहीं होता है कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, कुछ नहीं होता है। हमारा होता है कि पहले फोन से बात होती है, जो पीड़िता आती है पहले आवेदन हम लोग लेते हैं, फिर फोन से बात होती है। अगर लगा कि नहीं फोन से मामला सलट जाएगा तो जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर जाना होता है तो हम लोग सीधे पीड़िता को यही बोलते हैं कि आप गाड़ी अरेंज कर लीजिए या करवा दीजिए, जो भी है 12 रुपए किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलती है। आपको जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी आप उतना गाड़ी वाला को ही आप दे दीजिए और काम होने के बाद आपको जो डोनेशन करना होगा आप डोनेशन कर सकते हैं। मतलब ये हर लोगों को आप बताती हैं कि जो आपको लगता है कि सक्षम है उन्हें आप कहते हैं? नहीं, सब लोगों को नहीं बताते हैं। जो सक्षम नहीं है, कि मान लीजिए कि जो सक्षम नहीं है कि 1 रुपया भी हम नहीं खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए हम अपने जो भी हम लोग काम करते हैं तो मिल के हम लोग अपने जो भी मान लीजिए आता है पैसा जो डोनेशन होता है उस पैसे से उनका काम करते हैं। आपका भी यही मानना है पूनम जी? आप ये जो गुड़िया जी कह रहे हैं बिल्कुल आप भी वैसे? किसी से पीड़िता से डिमांड नहीं होनी चाहिए कि हमको 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए या 21,000 चाहिए, 51,000 चाहिए। पीड़िता जो होता है ना, अगर पीड़ित थी, अगर पीड़ित है आपके पास आया है सहयोग के लिए तो आप सहयोग कीजिए, लगे। अगला खुद अगर सक्षम होता है तो वो गाड़ी हर चीज प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन जो सक्षम नहीं होता है, जो आपके पास आकर रोता है, आप लोग उससे डिमांड करते हैं कि हमको इतना चाहिए इतना चाहिए, ये चीज गलत है। देखिए अगर आप लोग ये कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लोग ने भी कभी गलत किया होगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर वो प्रूफ हमारे पास आएंगे तो हम देशवा पे चलाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर इन दोनों ने भी अगर कुछ गलत किया है और किसी के पास प्रूफ है तो हमारे पास भेजे, हम चलाएंगे। और अगर गलत नहीं किया, अगर इस दिशा में अगर ये लोग कह रही हैं कि हम वाकई जो जरूरतमंद होते हैं हम उनकी मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो सक्षम होते हैं अगर वो काम होने के बाद डोनेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसमें
देखिए कोई भी हमारा इनकार नहीं है, कोई भी संस्था डोनेशन से ही चलती है। बबीता जी, अब आपको हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस बहस में कि देखिए धीरे धीरे तमाम लोग हमारे मुहिम के साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें बंद कैसे होंगी? एक एक करके कुकुर मुत्ते की तरह देखिए, ये एकाद रहे तो एक समझ में आता है। जिस तरह से मीडिया लाइन में एक माइक उठा लिया और पत्रकार बन गए, अब यही चीज तो यहां भी हो गया है कि एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, साथ में एक यूट्यूब चैनल रख लेना है और उसके बाद उगाही का धंधा शुरू कर देना है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने गुलाबी गैंग के बारे में सुना होगा, बहुत फेमस थी, राइट? हाँ, right. और वो पैसे नहीं लेती थी, उनका एक समूह हुआ करता था, जिसे एक महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला, और उनका समूह बहुत ज्यादा, और उनमें यूनिटी बनी। और अगर आप यूनिटी में काम करते हैं, अगर वहां से एक एक रुपया भी मतलब अगर मान लेती हूँ मैं कि मेरे अंदर 100 महिलाएं हैं और उन्होंने एक महिलाओं का उद्धार करना है, तो वो 100 रुपए में भी उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन ये अब जो एनजीओ कर रही है वो सरासर गलत है। किसी ने कहा कि मैडम मुझे 5,000 रुपए मेरे पास है, नहीं तो मैं 21,000 लूंगी। हाँ, वो तो सरिता जी का ऑडियो हमने दिखलाया था। एक कोई सरिता मैडम है, हाँ। अरे तुमको किसने बोला कि तुम समाज सेवा करो? और समाज सेवा ही करना है तो पैसे से क्यों? कौन सा बिहार के कोने में आप जाओगे जो आपको 5,000 में नहीं मिलेगा? आपने अगर संस्था खोला है तो क्या घर का खर्चा, बच्चों का ऐसो आराम, लिपस्टिक का पैसा ये चाहने के लिए खरीदा है? ये चाहने के लिए वो एनजीओ का नाम दिया है? ये दुकान है। उस महिला रोती हुई, मतलब हमने वो जो आवाज सुनी कि मैं तो गरीब हूं, मैं 5,000 दे सकती हूं, भाई मैं तो 21,000 लगेंगे। वो ऑडियो सरिता जी का हमने वो ऑडियो फिर सुनाइएगा आप। और जब वो महिला जो है वो कहती हुई नजर आ रही है, आपने भी सुना होगा, क्या अगर आपके संस्था में 10 लोग हैं और उनके पास 5,000 ही है तो क्या आप 1,000 लगा के नहीं जा सकते हैं? 2,000, 5,000, अगर 500 भी 5 लोग हैं अगर लगाते हैं तो 2,000 रुपया जमा होता है, उसमें 7,000 लगा के हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैं बता दूं कि यहाँ से आप पूर्णिया जाए, अपनी गाड़ी हो या किसी की भी गाड़ी हो, 10,000 का ही खर्चा हो, अगर वो मोहतरमा 5,000, और जब उसका काम हो जाएगा तो उस 5,000 की जगह तो वो आपको बोलेगी ना, या तो आपको दुआ देगी या फिर वो आपका गुण गाएगी, और आपका यही माउथ पब्लिसिटी लोगों तक आपको बढ़ावा देगा। और एक एनजीओ ने, एक महिला नहीं, आपसे अनेकों महिला जुड़ेगी। लेकिन इन्होंने दुकान खोला है, तो और एक दुकान, सबसे गंदी दुकान, जिसका नाम कंचन मैडम, फ्रॉड कंचन मैडम। और देखिए मैं मालिक बताती हूँ, मैं कहूंगी जो फर्जी रिपोर्टर है, जो फर्जी रिपोर्टर यानी कि हमारे समाज को गंदा करने वाला, वो रिपोर्टर नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी का मालिक MKJS, वो एक प्राइवेट कंपनी बनाया है, उसके थ्रू उसने एनजीओ का निर्माण किया है, जो कि सरासर गलत है। ये एक बड़ी कंपनियां भी अपने अंदर एनजीओ का निर्माण करती है, क्योंकि उनके जो कमाई होते हैं उस कमाई से वो उस एनजीओ में डोनेट करते हैं और वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इसने व्यापार बनाया है, तो ऐसे लोगों को, और ये लोग थ्रेटनिंग देते हैं फोन पर कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारी धज्जी उतारूंगा, किसी की बेटी का, किसी के बाप को कहना कि दलाल हो का, घर सील कर देंगे, और गंदी गालियां, ये कहां से? तो ऐसे एनजीओ पर देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, बकायदा हम एक अवेयरनेस चला रहे हैं न्यूज, और उसके बाद भी लीगली तरीके से ऐसी दुकानों को हम लोग बंद करवाएंगे। नहीं, एक काम करते हैं, पहले 2 विंडो में एक तरफ सरिता जी का ऑडियो जो 21,000 की डिमांड का हमने चलाया है, और फिर से वो चला दीजिए। हेलो जी मैम। हाँ, 21,000 लगेंगे। 21,000? मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ठीक है, आप कह रही हैं 21,000, हम लोग 5,000 तक का जहाँ से दे दें तहाँ से दे सकते हैं। 5,000 में तो तेल भी नहीं होंगे, देवरिया बहुत गरीब है। और बताइए, आप लोग गरीबी में नहीं सहयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, आप बताइए। गरीबी में सिर्फ हम अपने शरीर से जाकर सहयोग करेंगे, पैसे से संस्था सहयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि संस्था चलाना ही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आपका अगर काम है तो आप ही के पैसे लगेंगे, जाने में खर्च होते हैं, इस बात को समझिएगा।
गाड़ी न फ्री में जाएगी, न ड्राइवर फ्री में जाएगा, न तेल फ्री में कोई देगा, न मेंबर फ्री में जाएंगे। इस बात को समझिएगा, ठीक है? ठीक है, हम पूछ के बता रहे हैं। हाँ, टोटल खर्च मेरे को 50,000 रुपया करवा दिए। 10,000 रुपये फोन पे भेजी थी, जिसमें सूर्या रिपोर्टर है, उसके अकाउंट पे जाता है। हम बोले ना कि जो मैडम आए फैसला नहीं कराए, तो बोली क्या सोचती है, पैसा ले लिया, मैं फैसला नहीं कराऊंगी, चलो अब पटना। मैं जब पटना वहाँ ऑफिस पे पहुंची, बोली मैं नहीं जानती हूँ, तुम जल्दी जाओ, दूसरा शादी कर लो। फैसला कुछ हुआ ही नहीं। घर पे गई ना, मेरे सास ससुर को कुछ बोली, ना लड़का घर पे आया ही नहीं। ना मेरे पास ना पापा है, ना भाई नहीं है, कोई नहीं है। मैं किसी से उधार पैसे लेके दी थी कि मैडम मेरा घर बसवा देगी। हम सोचे मैम हस्बैंड रख लेंगे वहाँ अच्छे से, तब दे देंगे उसको पैसा। गुड़िया जी, पूनम जी, मेरा एक सवाल आप दोनों से भी रहेगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा कि ये वीडियो बनाने का अधिकार है क्या आप लोगों को, या जिस तरह का ये एनजीओ जो जाते हैं, जिस तरह से कंचन या सरिता या और भी कुछ लोग जाते हैं महिला संगठन और वीडियो बाकायदा वीडियो बनाते हैं, तरह तरह के ऐसे थंबनेल टाइटल दिए जाते हैं जो सब समाज में कहीं उसकी के विदाउट परमिशन किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई पीड़ित आता है, दोनों का ना, दोनों पक्ष का, नहीं, एक पक्ष मान ले कि आपने आवेदन दिया और आपका इच्छा है, आपने एक लिखित आवेदन दिया कि हमको नहीं, जैसे मान लीजिए, मैं ऐसे समझाता हूँ, उदाहरण समझिए कि समझ लो, नेक्स्ट पक्ष की अगर जैसे मेरी वाइफ ने अगर कंप्लेन किया, तो जब तक दोनों की अनुमति नहीं होगी काउंसलिंग में, चाहे मेरी वाइफ की या मेरी, कि हाँ वीडियो आप बना सकते, दोनों की जरूरी है ना, दोनों का कंसेंट जरूरी है। आप उसकी इज्जत का धज्जिया सोशल मीडिया पे नहीं उड़ा सकते हैं। हम जाते हैं किसी का घर बसाने, हम लोग उजाड़ने थोड़ी जाते हैं। मान लीजिए कि मीडिया में लाने से किसी का घर अगर बस जाता है, तो सबका घर लाइए ना भाई मीडिया में। फिर कितनों का घर बसा है मीडिया में आकर, एक आप बताइए। वही मैं आपसे पूछूंगी, कितने का घर बसाया है? किसी का नहीं, मीडिया किसी में का आकर नहीं। इज्जत मीडिया का में धज्जिया उड़ा है। जो मीडिया में आ जाता है उसका घर नहीं बस पाता है, क्योंकि वो लोग सोचता है ना कि जब हमको इज्जत का धज्जी जब उड़ ही गया मेरा, तो हम इसको फिर इस बात को आप मानती है? बिल्कुल और ये मानते हैं। कहीं ना और हम कहीं लोग नहीं लाते हैं, बहुत सारे और ऐसे हम लोग केसेस वही वीडियो चलाते हैं जिसमें दोनों पक्ष का सहमति होती है। वो लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। जी, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान नहीं, ये अधिकार तो ना महिला हेल्पलाइन को है, ना एनजीओ किसी महिला आयोग को। राइट्स नहीं है कि किसी के अब घर का इज्जत जो का सरकारी फैसला जो सोशल मीडिया पे बिल्कुल लाके उड़ाई है। जो सरकारी संस्था है, महिला आयोग और महिला हेल्पलाइन, उन लोगों को अधिकार उन लोगों नहीं को भी अधिकार नहीं है। क्यों आप किसी की इज्जत का धज्जिया कैसे सरेआम कर सकते हैं भाई? विदाउट परमिशन एक गलत चीज है। किसी भी एनजीओ को, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, नहीं करना चाहिए। हमारे पास वैसा कोई मीडिया वाला भी नहीं है कि जो मेरा पर्सनल है उनको हम लोग ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग पर्सनल भी अपने मीडिया को रखते हम हैं? लोग नहीं रखते हैं। आप नहीं हम लोग रखते? नहीं रखते हैं। हम लोग तो अगर कुछ भी वाइट देना होता है, जैसे किसी चीज पे, किसी भी मुद्दे पे, हम लोग ग्रुप में हम लोग को आता है कि मैम बोलिए ना इस पे, तो हम लोग सबको बुला लेते हैं, बोल देते हैं। अच्छा, ये जो सरिता जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 5,000 के जगह 21,000 की डिमांड कर रही है, और वो अपने आप को समाज सेवी कहती है कि मैं समाज सेवी हूँ, क्या लगता है आपको? धंधा है, एनजीओ के नाम पे ये लोग धंधा खोल रखे हैं, अभी तो पैसा कमाने का। हमारा काम करने नहीं, का तरीका अलग है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप लोग जब इनके संगठन में जुड़ी हुई थी, क्यों अलग हुई? क्या लगा कि सिर्फ लूट की दुकान है? देखिए, हम लोग भी हैं अपने, समझिए कि इज्जत हमारा भी तो अपना भी तो है, तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ पे हम नहीं रह सकते। देखिए, ऐसी महिलाएं जब समाज के सामने आए और बिल्कुल ये जब किसी संगठन में जाए, तो आपने उस संगठन में क्या देखा सरिता राज के? एक एक करके समझ लेते हैं ना। आप सरिता जी के बारे में बता दीजिए, और कंचन जी के साथ भी आप लोगों ने काम किया है क्या? नहीं, काम नहीं किया उनके साथ। जानती हैं? बस ऐसे ही पर्सनली भी महिला विकास मंच में मिले, वो मिली थी, 1-2 बार हम लोग की मुलाकात हुई। तो महिला विकास मंच में जब आप लोग साथ में थी, तो क्या लगा कंचन जी के बारे में? वहाँ उस टाइम वो नए नहीं थी, तो ऐसा कुछ हम लोग तो इधर लगते एक साल पहले अपना करने, पहले वहीं पे काम किया करती थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, जो अब देखती हैं कितना सही लगता है? किसी को भी, हम हो या कोई हो, मान लिया सोशल मीडिया पे किसी का इज्जत का धज्जिया उड़ाए, गाली गलौज करे, चाहे हम हो या कोई भी एनजीओ वाले हो, किसी को ऑथराइज नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज कीजिए। करती हैं तो हम भी गलत है, जो कर रहे हो वो भी गलत है। क्या लगता है आपको पनिश्ड मिल सकता है? बिल्कुल, punishment मिलनी चाहिए। हम हो या कोई भी। रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता हाँ, है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए हम किसी को सड़ियाम गाली बक रहे हैं, हम ही बक रहे हैं, तो हमारी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन क्या एक एनजीओ का इतना अधिकार है जो मानवा अधिकार का
नाम लेकर के किसी को कॉल कर देना और अपने आप को जज बताना? नहीं, जज नहीं बताना, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। हम नहीं, आप मानवाधिकार का नहीं, टैग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। कर सकते हैं। मानवाधिकार ये गवर्नमेंट की है और ये प्राइवेट कोई भी संस्था नहीं यूज कर सकती है। और दूसरी बात, कोई भी हम एनजीओ वाले का ये ऑथराइज नहीं है कि किसी को फोन पे धमकाएं, गलिया या कुछ भी करें। थप्पड़ हम मार किसी का देंगे। एक घर, मेरे में नहीं, ये आप- कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी के घर बसा सकते हैं। हम एक पहल कर सकते हैं उसको रखवाने का। जब आप किसी महिला की बात करूं मैं, तो महिला का काम है महिला उत्पीड़न को रोकना, बिल्कुल, राइट? उत्पीड़न, एक राइट। एनजीओ क्या करती है? महिला उत्पीड़न को बिल्कुल, रोकने का काम बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। जो दलित और शोषित महिलाएं हैं जी। उसको अवेयरनेस करवाती है कि इन ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचा जाए। लेकिन अब जो एनजीओ करती है कि उस महिला को उसके चरित्र से लेकर के उसके पूरे परिवार को गंदे गंदे लैंग्वेज से, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपके बारे में सरिता राज ने बहुत गंदी गंदी बातें हाँ, कही। बिल्कुल। एक लेडीज से जी। मेरे बारे में बहुत कुछ बुलवाई। वो एक एनजीओ चलाती है। हाँ, अगर एनजीओ और की बोलिएगा परिभाषा तो अभी ये हम है, उसको फोन करके जी। अभी बोलेंगे तो वो बताएगी कि किस तरह से धमका के उस बुलवाई है मेरे बारे में उल्टा पुल्टा। क्या एक एनजीओ शिक्षित समाज का एक हिस्सा होता है? बिल्कुल। और शिक्षित समाज से निकलती हुई महिलाएं जब वो काम करती है तो गाली गलौज भी देती हैं। नहीं, अभी की एनजीओ गाली गलौज देती हैं। गाली गलौज देने का कोई ऑथराइज नहीं है। आप किसी को गाली कैसे दे सकती नहीं, हैं? तो ये जो मोहतरमा है सरिता राज, कंचन, ये लोग सिर्फ गाली ही जानती हैं?